हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ग्रोइंग टेक क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के बारे में देखा था। हमने जाना था डीडी लाइन एल्गोरिदम और ब्रेसन-हैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के बारे में। दो कॉन्सेप्ट की सहायता से हमने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को जाना था। तो हमने वहाँ देखा था कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइन या फिर कोई भी ये एक लाइन ड्रॉ करना हुआ या ट्रायंगल ड्रॉ करना हुआ या फिर कोई भी शेप जिनकी सहायता जो कि लाइन की सहायता से ड्रॉ किए जा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से हम अपने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पर क्या हम एक लाइन के थ्रू अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो हमने वहाँ पे ये देखा कि हम डीडी लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम या फिर ब्रेसन-हैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का यूज करके सिर्फ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम अपने कंप्यूटर पे एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अपने आगे की वीडियो में सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो जानेंगे। तो उसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा ब्रेसन-हैम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। ओके, इन 2 एल्गोरिदम की सहायता से हम जानेंगे कि हम अपने स्क्रीन पे एक सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इन पॉइंट्स इन 2 एल्गोरिदम की मदद से। ओके, तो चलिए हम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है दोस्तों? तो सर्कल क्या है ये आइए देखते हैं। वन ऑफ द बेसिक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इज सर्कल। ठीक है, क्या है ये? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ए सर्कल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स और लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है। क्या है? पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां एंड आठवां। क्या है ये? सेट ऑफ पॉइंट है। और ये क्या है? हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन है। तो ये तो समझ में आया कि सर्कल क्या है। सर्कल इज डिफाइंड एज सेट ऑफ पॉइंट्स और लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच एग्जिस्ट एट गिवन डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एक्स सी एंड वाई सी। हमारा अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स सी और वाई सी दिए हुए हैं, ठीक है, और इच पॉइंट आर इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। ओके, और ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हुआ? ये सर्कल, हमारा सर्कल का ओरिजिन क्या हुआ? एक्स सी एंड वाई सी। ओके, तो हमें ये सर्कल का तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि सर्कल जो है ये 2 तरह के सिमेट्रिक फिगर्स यानी कि सिमेट्रिक वे से मिलकर बना होता है। तो एक पहला होता है हमारा 4 वे सिमेट्रिक और दूसरा होता है
8वे सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि क्या समझ में आया कि सर्कल जो है हमारा एक सिमेट्रिक फिगर हुआ। ठीक है, 4वे सिमेट्रिक को पहले समझते हैं। 4वे सिमेट्रिक क्या है दोस्तों? 4वे सिमेट्रिक हुआ हमारा पहला ये कॉन्सेप्ट हुआ 4वे सिमेट्रिक का। 4वे सिमेट्रिक में हमारे क्वाड्रेंट्स आते हैं। क्वाड्रेंट्स तो यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स से मिलकर हमारा एक सर्कल ड्रॉ होता है, और ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? 4वे सिमेट्रिक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। यानी कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से मिलकर ये जो हमारा फिगर ड्रॉ हो रहा है उस पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमारा जो एक सर्कल है वो 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना है। ये एक क्वाड्रेंट, ये हुआ हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये हुआ तीसरा क्वाड्रेंट, और ये हुआ हमारा चौथा क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर हमें एक क्वाड्रेंट का प्लॉटिंग पॉइंट पता हो तो उसकी सहायता से हम और बाकी जितने भी 3 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे, उनके पॉइंट्स, प्लॉटिंग पॉइंट्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा इस क्वाड्रेंट का प्लॉटिंग पॉइंट XY हो तो उसकी मदद से यूजिंग रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, हम बाकी सारे क्वाड्रेंट्स के वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इस क्वाड्रेंट के वैल्यू पता है तो हम इसे एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करके इस क्वाड्रेंट का वैल्यू कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू यानी कि सेमी सर्कल का वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो उसे हम फिर से वाई एक्सिस के पे रिफ्लेक्ट करके पूरे सर्कल का प्लॉटिंग पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या समझ में आया? अगर Q1 यानी क्वाड्रेंट 1 का वैल्यू पता हो तो उसे एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें Q4 का वैल्यू पता चल जाएगा, और जब हम Q1 एंड Q4 को रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस के थ्रू तो वो उससे हमारा Q2 और Q3 का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4वे सिमेट्रिक तो आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली हमारा जो सर्कल है वो 8वे सिमेट्रिक फिगर भी कैरी करता है, यानी कि दूसरा हुआ 8वे सिमेट्रिक। तो 8वे सिमेट्रिक क्या हुआ? 8वे सिमेट्रिक 8 ऑक्टेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 4वे सिमेट्रिक क्या हुआ? वो 4 क्वाड्रेंट से मिलके बनता है, और 8वे सिमेट्रिक 8 ऑक्टेंट से मिलके बनता है। तो यहाँ ऑक्टेंट क्या है? ऑक्टेंट है दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं हमने अपने फिगर्स को 8 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया है।
ये हमारा पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। इसी तरह उसको इस साइड भी 4 पार्ट्स है। तो ये क्या दर्शाता है, ये हमारा 8वीं सिमेट्रिक फिगर को दिखाता है। और ये जो एक पार्ट है वो इच पार्ट क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्टेंट। ओके, यानी कि हमारा ये, अब हमारा ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम ऑक्टेंट कहते हैं। और ऑक्टेंट ये हुआ हमारा ऑक्टेंट 1, ये हुआ ऑक्टेंट 2, ये हुआ ऑक्टेंट 3, ये हुआ ऑक्टेंट 4, ये हुआ ऑक्टेंट 5, ऑक्टेंट 6, ऑक्टेंट 7 एंड ऑक्टेंट 8। ठीक है, तो हमारा जो सर्किल हुआ वो 8 इक्वल ऑक्टेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमने ये जाना था दोस्तों क्वाड्रेंट में कि हम कैसे रिफ्लेक्ट करके अपने क्वाड्रेंट्स के पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हम ऑक्टेंट्स के पॉइंट को भी कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें एक ऑक्टेंट की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम बाकी सारे ऑक्टेंट्स के पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट एक्स वाई गिवन हो, तो यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हम बाकी सारे पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारे ऑक्टेंट 1 की वैल्यू XY है, और जब हम अपने ऑक्टेंट 1 को रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, x4 का वैल्यू होगा हमारा y और -x। ठीक है, हमने इसे x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, और फिर हम ये हमारा, अगर एक बात और दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारा एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और ऐसे ही एक सर्किल को बनाने के लिए हमें 4 इक्वल राइट एंगल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जब हम इसे हाफ करेंगे तो हमें हर बार एक 45 डिग्री का एंगल भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने इस पॉइंट को 45 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करें, तो हमारा ऑक्टेंट 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, ये हमारा y एंड x हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी साइन नहीं चेंज करेगा, ये बस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, फिर जब हम अब हम y3 कैसे निकालेंगे, जब हम y2 को x एंगल के एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस ऑक्टेंट का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x एंड
माइनस वाई, क्या मिला हमें, एक्स और माइनस वाई। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे 45 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करें तो ये इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और इनके माइनस वैल्यू में भी एक्सचेंज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारा सेमी सर्किल का ऑक्टेंट वैल्यू, ऑक्टेंट प्लॉटिंग पॉइंट पता चल गए, तो अब इसकी सहायता से हम इसे रिफ्लेक्ट करके अपने वाई एक्सिस के प्लॉटिंग पॉइंट्स के को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये y3 को वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, O6 यानी कि ऑक्टेंट 6 का वैल्यू मिलेगा। और ये कितना आएगा, ये मिलेगा दोस्तों -y एंड -x। ओके, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब हम ऑक्टेंट 2 को वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y5 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -x एंड -y। इसे हम 45 डिग्री एंगल पे भी रिफ्लेक्ट करके निकाल सकते थे क्योंकि हमें एक वैल्यू मिल गई थी। ठीक है, तो भी हमें ये पॉइंट्स मिल जाता। तो चलिए अब हम O7 ऑक्टेंट 7 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऑक्टेंट 7 का वैल्यू निकालने के लिए हम या तो इसे रिफ्लेक्ट करके भी निकाल सकते हैं या फिर इस पॉइंट को भी रिफ्लेक्ट करके हम अपने ऑक्टेंट 7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो जब हम इसे वाई एक्सिस के एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा -y एंड x। ओके, तो ठीक है, अब हम जब इसे 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हुए रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें इस पॉइंट की सहायता से ये जो पॉइंट मिलेगा हमारा, ये पॉइंट होगा -x एंड y। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमने, अगर हमारे पास एक xy की वैल्यू गिवन है और उसके सहायता से हम बाकी सारे पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात दोस्तों, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो हमारे इक्वेशन का, सर्कल का इक्वेशन होता है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये सब तो बेसिक पॉइंट्स है, आपको मालूम ही होने चाहिए, तो फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ये सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²। ठीक है, यानी कि ये r क्या है, यहाँ पे r जो है रेडियस है। हाँ, और ये r सारे पॉइंट्स के लिए सेम रहता है। ठीक है, जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। ठीक है, तो इसके मदद से हम अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक कंडीशन और है कि ये जब भी होगा हमारा ये xy का वैल्यू हमारे ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो ओरिजिन वैल्यू है वो 0 0 नहीं है तो
ऐसे सिचुएशन में हमारा जो सेंटर है वो सेंटर वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करके ही हम आगे की इक्वेशन की मदद से हम अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कंडीशन पता होना ज़रूरी है कि हम जब भी अपना ये पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो हमारा जो ये सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। ओके, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और हम अपने अगले वीडियो में मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम की सहायता से हम कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे उसका हम एल्गोरिदम देखेंगे, और ब्रेसन-हैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम की सहायता से हम कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे उसके भी एल्गोरिदम को देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके और आपके दोस्तों के यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। ओके, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।